गुड मॉर्निंग। फिजिक्स 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है आज। ये 12th क्लास फिजिक्स रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वह लीनियर मैग्नीफिकेशन। उस लीनियर मैग्नीफिकेशन में ये आपको बता दें, लीनियर मैग्नीफिकेशन से क्या पता चलता है कि किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म्स होगा वो इमेज का नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो एक क्वांटिटी है लीन मैग्नीफिकेशन से ये पता चल जाता है कि इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, वही सब कुछ आज आपको जानना है। ठीक है ना। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। लीनियर मैग्नीफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, तो ये आपको बता दें, कोई मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेन हो, है ना। उस मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, और वो इमेज जो बनेगा तो इमेज की भी कुछ ना कुछ साइज होगी, यानी लेंथ, हाइट, और ऑब्जेक्ट की भी कुछ साइज होगी, लेंथ और हाइट। ठीक। जब किसी भी मिरर के सामने, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा ही, और इमेज ऑब्जेक्ट की भी कुछ साइज या हाइट होगी, इमेज की भी कुछ साइज हाइट होगी, लेंथ है ना। तो ये आपको बता दें कि इमेज की साइज यानी लेंथ, इमेज के लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। चाहे साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, मीन्स लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियो लिख दिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज, टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट is called linear magnification. The ratio of length of image to the length of object is called linear magnification. It is denoted by M. दैट इज एम इक्वल टू आई अपान ओ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को चाहो तो एम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ लिख सकते हैं। इसी को चाहो तो एम इक्वल टू बाई अपान एक्स लिख दो, है ना। वो अपना लिखने का अपना अपना कुछ तरीका हो सकता है ना। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसको हमने बाई को इमेज का लेंथ माना है, एक्स को ऑब्जेक्ट का लेंथ माना है, एच डैश एच कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो ये मेन फार्मूला है। ये आपको बता दें, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये m इक्वल टू आई अपान ओ है, और इसी को m इक्वल टू माइनस भी अपान यू भी होता है।
ये फार्मूला होता है, ये भी होता है, ये प्रूफ किया जा सकता है। आप प्ले लिस्ट में जा करके इसको अलग से आप देख सकते हैं उसका प्रूफ। आज हम बिना प्रूफ के यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं। यम इक्वल टू आई अपान ओ होता है, यम इक्वल टू माइनस भी अपान यू होता है, यम इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू होता है, ये भी है, ये यू है, और यम इक्वल टू एफ माइनस भी अपान एफ, ये भी होता है। यानी मैग्नीफिकेशन के लिए ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है ना। यानी मैग्नीफिकेशन के कई फार्मूले बन गए। क्या क्या हमने कह दिया, यानी हमने ये बताया यम इक्वल टू आई अपान ओ भी होता है, माइनस भी अपान यू होता है, एफ अपान एफ माइनस यू होता है, एफ माइनस भी अपान एफ होता है। ये सब यम नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है ना। और ये बता दें फॉर कॉनकेव मिरर, ये भी बता दें फॉर कॉनकेव मिरर यम इक्वल टू 1 भी होता है, यम ग्रेटर देन 1 होता है, एम लेस देन 1 होता है। कॉनकेव मिरर के लिए यम की वैल्यू 1 भी हो सकता है, यम की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, और यम की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकता है। ये याद रखना। ठीक। अब फॉर कॉन्वेक्स मिरर यम इज लेस देन 1, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। और ये फॉर प्लेन मिरर यम इक्वल टू 1। याद रखना क्या कहा हमने, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए यम की वैल्यू 1 होती है, 1 से ग्रेटर भी होती है, 1 से लेस भी होती है। ठीक है ना। फॉर कॉनकेव मिरर यम इज इक्वल टू 1, यम इज ग्रेटर दैन 1, यम इज लेस दैन 1, और कॉन्वेक्स के लिए यम इज लेस दैन 1, और यम इज इक्वल टू 1 प्लेन मिरर के लिए। और इसका मीन्स होता है, यहाँ समझिए, इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पर O और I इक्वल होंगे। O मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और I लेंथ ऑफ इमेज। ये क्या क्लियर हुआ। यम इक्वल टू 1 का मीन्स होता है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ इक्वल होगी। यदि किसी के लिए यम की वैल्यू 1 आ रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन 1 है, इसका मीन्स हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल होंगे। और इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ ये पता चलता है कि आई जो है ओ यदि छोटा है और आई बड़ा है, तभी तो जब ओ छोटा हो जाएगा आई बड़ा हो जाएगा। देखो आई बड़ा हो ओ छोटा हो तब ना यम की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। और इस वाले में क्या होगा, ऐसा। ठीक है ना। याद रखिएगा, यदि आपसे कह दिया जाए कि इफ लीनियर मैग्नीफिकेशन व्हाट डू यू मीन बाय यम इक्वल टू 1, यदि यम की वैल्यू 1 है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, तो इसका मीन्स होता है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज आर इक्वल। यदि यम की वैल्यू 1 है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज इक्वल होंगे। और ये कॉनकेव मिरर में तब होता है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। जब किसी वो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं
तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है ना। इसमें आप ये देखेंगे कि जो इमेज होता है, इमेज हमेशा ओ से छोटा होता है। और इसमें ये समझेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये इसका मीन्स हुआ यहाँ पर। ठीक है, और ये भी बता दें थोड़ा सा, यम जो है इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। यम इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज और यम इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ये भी जानते रहना, यदि यम की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीन्स होता है कि जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। यम इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, यम इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है ना। यदि ये आपको दे दिया जाए कि इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज यानी यम की वैल्यू आपको दिया गया है, तो उससे आप इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से क्या होगी। जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है, इमेज ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है, तो इसका मीन्स हुआ कि यम की वैल्यू 3 होगा। यदि इमेज ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है, मीन्स यम की वैल्यू 3 होगा। ठीक है, या यम की वैल्यू 3 दिया है तो इमेज ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, यदि इमेज ऑब्जेक्ट का हाफ है, इमेज ऑब्जेक्ट का हाफ है, इसका मीन्स होगा कि यम इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब हमने ये कहा यम इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज के लिए यम पॉजिटिव होता है। अब वर्चुअल इमेज जो होता है उसमें कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज ऑलवेज बनता है। ठीक है ना, यानी आपको ये भी बता दें थोड़ा सा, ये बता दें, यदि कॉनकेव की बात करें तो इसमें एम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कॉनकेव में एम पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब रियल इमेज रहेगा तो निगेटिव रहेगा। कॉनकेव मिरर में एम जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और यही कॉन्वेक्स मिरर में ये एम जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना। एम कॉन्वेक्स मिरर में एम जो है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल ही बनता है। अब प्लेन मिरर की बात करें, यदि प्लेन मिरर, तो इसमें भी एम जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना। यानी कॉनकेव मिरर में एम जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, और कॉन्वेक्स मिरर में एम जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्लेन मिरर में भी एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत सी बातों को आपने जान गया। ठीक है ना। तो ये मैग्नीफिकेशन के संबंध में है। अब इन फार्मूलों को यदि आपको प्रूफ के साथ जानना है तो 12th क्लास इंग्लिश मीडियम प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो इसको प्रूफ के साथ ये सब बताया गया है कि ये यहाँ से ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। यहाँ तो हमने केवल ये बताया है कि इसका ये फार्मूला होता है पॉजिटिव, निगेटिव और लेस दैन, ग्रेटर दैन,
है ना, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, ये सब कुछ हो गया, ठीक है ना। और हमने ये बताया कि इससे आपको रियल वर्चुअल नेचर के बारे में जानकारी हो जाती है, साइज भी बता देता है, यानी मैग्नीफिकेशन जो है इमेज के साइज के संबंध में बताता है, नेचर के संबंध में भी बताता है ना। अब पोजीशन भी बता सकता है कि इसकी साइड में इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है वो सब कुछ किसके बारे में बताता है, इमेज के बारे में। उसकी पोजीशन भी बता सकता है, नेचर भी बता सकता है, साइज भी बता सकता है, ये सब कुछ बताता है कौन, मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। तो ये रहा। इस प्रकार से और भी टॉपिक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वैसे आप पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में आप 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।